अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने की हर टेक्निक्स ट्राई कर चुके हो, तो प्रॉब्लम आपकी टेक्निक्स में नहीं है, आपके सेल्फ कंसेप्ट में है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेल्फ कंसेप्ट कैसे डिसाइड करता है कि आपका एसपी आपको किस तरह से ट्रीट करेगा, या कैसे आप अपने एसपी को बिना चेज़ किए अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा, आप बहुत एफर्टलेसली समझ जाओगे कि आखिर आपको चेंज करना किसको है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ सेल्फ कंसेप्ट अबाउट एसपी? एसपी को लेकर सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई अलग नहीं होता है आपसे। एसपी को लेकर सेल्फ कंसेप्ट वही होता है जो आप डे बाय डे उनके बारे में थॉट्स बिल्ड करते हो। आप रिपीटेडली जो उनके बारे में सोचते आ रहे हो, आपके किसी पास्ट अजम्पशन से, किसी पास्ट इंसिडेंट से, आपके एसपी के बिहेवियर से, जो भी आप उनके बारे में सोचते हो, जो भी आप उनके बारे में अपने फ्रेंड से, अपने किसी लव्ड वन से उनके बारे में जो बातें करते हो, सेल्फ टॉक में जो आपने उनकी बातें की हैं, वही सेल्फ कंसेप्ट आपने अपने एसपी को लेकर अपने माइंड में बिल्ड कर रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचते हो कि मेरा एसपी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं रहा, तो आपने ये अपना सेल्फ कंसेप्ट बना रखा है उनको लेकर। आपका एसपी ऐसा नहीं है। वो चाहे इंटरेस्टेड हो नहीं हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती, बिकॉज ही हैज़ या शी हैज़ नो फ्री विल। वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो किस तरह से आपको ट्रीट करेगा, वो सब आपके सेल्फ कंसेप्ट पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपकी सोच पे डिपेंड कर रहा है। आपका एसपी आपकी सोच से चल रहा है। जो आप यहाँ उनके बारे में सोच रहे हो, वो उनको वैसे ही थॉट्स जा रहे हैं, वैसे ही आपके थॉट ट्रांसमिट हो रहे हैं, जिससे उनका बिहेवियर वैसे ही बनता जा रहा है। अब आप यहाँ पे क्या रिपीट करते हो उनके बारे में? आपका एसपी आपसे बात नहीं करता, आपका एसपी आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपका एसपी तो किसी और से बात करता होगा, थर्ड पार्टी ना आ जाए। तो आपके एसपी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको बेचारे को वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसा आपने उसको ऑर्डर्स दिए हैं, क्योंकि उसके पास तो कोई फ्री विल थी ही नहीं, ना है। वो तो वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे आप उसको ऑर्डर दे रहे हो। आपकी सोच, आपके थॉट्स उनको एज अ ऑर्डर जाते हैं, बिकॉज यू आर द क्रिएटर, दिस इज़ योर ओन रियलिटी। और आपके रियलिटी में आपके एसपी के पास क्या, किसी के पास भी कोई फ्री विल नहीं है। एक पत्ता तक नहीं हिल सकता आपकी मर्ज़ी के बिना। सब आपके थॉट से चल रहा है, सब कुछ आपका एसपी कैसे आपको बिहेव करेगा, क्या वर्ड्स बोलेगा, क्या आपको गिफ्ट्स देगा नहीं देगा, मैरिज कमिटमेंट देगा नहीं देगा, क्या आपके बारे में उसको सोचना है, क्या बोलना है, एवरीथिंग सब आप पे डिपेंड है। सब कुछ आप चला रहे हो उसको अपने थॉट से। उसके पास खुद की कोई फ्री विल नहीं है, खुद की कोई कॉमन सेंस नहीं है। वो सब आप उसको जो कह रहे हो वो वही कर रहा है। ही इज़ लाइक अ रोबो, जिसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप कंट्रोल कर रहे हो अपने एसपी को। अब ये मत कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आपने पास्ट में उनको कंट्रोल किया है। आज जो सिचुएशन है, आज अगर आप नो कांटेक्ट में हो, एसपी मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहा है, हॉट एंड कॉल्ड बिहेवियर है, जो भी है सब आपने ही मैनिफेस्ट किया है। आपने ही उनको ऑर्डर्स दिए थे ऐसा करने के लिए। आपने इनको कंट्रोल किया है पास्ट में, नेगेटिव कंट्रोल किया है ना, तो पॉजिटिव कंट्रोल करते हैं अब चाहे आपको कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना हो, चाहे आपको उसका बिहेवियर अब खुद के लिए पॉजिटिव करना हो, चाहे थर्ड पार्टी रिमूव करनी हो, चाहे आपको मैरिज कमिटमेंट लेनी हो, शादी करनी है, जो भी है आप कर लोगे। आपने अगर नेगेटिव उसका बिहेवियर मैनिफेस्ट किया था तो आप पॉजिटिव भी कर सकते हो। दैट्स इट, हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको। आपको ना उसको चेज़ करना है, ना अपनी 3D रियलिटी में और ना थॉट लेवल पे। ठीक है, आपको उसको चेज़ करना ही नहीं है। आपको उसको एज अ ऑप्शन देखना है, उसको अपॉर्चुनिटी मत बनाओ। खुद को अपॉर्चुनिटी बनाओ कि आप उसके लिए एक सिंगल अपॉर्चुनिटी हो। आपके लिए उसके जैसे 36 ऑप्शन हैं। ऑप्शन एज अ ऑप्शन देखो अपने एसपी को, कि अगर वो मैरिज कमिटमेंट नहीं देगा तो आपसे शादी करने के लिए 36 लड़के पागल हैं।
और खुद सोचो, जब आप किसी को एक ऑप्शन बना लेते हो तो वो आपके पीछे वैसे ही पागल हो जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रुथ है कि जब आप किसी को एज अ ऑप्शन देखते हो वो आपको प्रायोरिटी देने लगता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी समझने लगता है। और जब आप यहाँ पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे, आप उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे, तो वो आपको चेज़ करना शुरू कर देगा। जब आप उसको प्रायोरिटी नहीं दोगे तो वो देगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो सिरे हैं और दोनों एक टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पॉजिटिव तो वहाँ नेगेटिव, वहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। अब खुद सोच के देखो, जब आप नेगेटिव थे तो वो पॉजिटिव था, और आप जैसे ही इस अजम्पशन को फ्लिप करते हो पॉजिटिविटी में, तो वो चेंज हो जाएगा। आप पॉजिटिव, वो नेगेटिव, वो आपको चेज़ करना शुरू कर देगा फिर। तो आपने क्यों चेज़ करना है, आपने क्यों मैनिफेस्ट करना है एसपी को, क्यों उसका बिहेवियर चेंज करना है? उससे करवाओ ना सब कुछ, बिकॉज आपके पास अथॉरिटी है, आप ऑपरेंट पावर हो। सो सिंपल वर्ड्स में बात आती है, आपको करना क्या है, आपको किसे चेंज करना है? आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी अजम्पशन, अपने सेल्फ कंसेप्ट को चेंज करना है अबाउट एसपी। आज जो आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे उसको फ्लिप कर दो, पॉजिटिव अजम्पशन में आ जाओ कि यार, एटीट्यूड में आ जाओ ना कि वो तो मेरे पीछे पागल है भाई, दिन रात कॉल करके परेशान करता है। इस एटीट्यूड में आ जाओ ना कि आपका एसपी आपसे शादी करने के लिए पागल है और आप रिजेक्ट कर रहे हो बार बार। बस आपको सिंपल अपनी अजम्पशन, अपने थॉट्स, अपनी सोच, इसी को चेंज करना है, अपने सेल्फ कंसेप्ट को चेंज करना है, अपने खुद के एक एटीट्यूड में आ जाना है कि मैं रिजेक्ट कर रही हूँ बार बार और वो मेरे पीछे पागल है, उसने मुझे परेशान कर रखा है शादी की बात कर करके। अगर जैसा बिहेवियर उसका चाहिए, जैसा आपको उससे कमिटमेंट चाहिए, जो भी आपको अपने एसपी से चाहिए, वो अपने माइंड में एक बार एक्सपीरियंस कर लो। और जो आपने अपने माइंड में, अपनी अजम्पशन में पहले ही यहाँ एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो आपकी 3D रियलिटी में एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। आपका एसपी आपके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना शुरू कर देगा, बिकॉज ही हैज़ नो फ्री विल। अब बात आती है कि आपको एक्चुअली चेंज करना किसको है। आपको सिर्फ अपने थॉट, अपनी अजम्पशन, अपनी सोच को बदलना है। एसपी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देगा। और अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव अजम्पशन बन रहा है, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, उसको पॉजिटिव थॉट्स में फ्लिप कर लो। और 3D रियलिटी में एसपी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसको जाके बार बार चेक नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है और सिर्फ अपनी अजम्पशन पे स्टक रहना है कि हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। और इसमें टाइम कितना लगेगा तो ये आपके अजम्पशन पे, आपके सेल्फ कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। आप जितना सोचते हो, आप सोचते हो 2 वीक लगेंगे तो 2 वीक लगेंगे, आप सोचते हो 7 डेज़ लगेंगे तो 7 डेज़ ही लगेंगे। और हो सकता है कोई जल्दी मैनिफेस्ट कर लेगा, कोई लेट मैनिफेस्ट कर लेगा, तो ये आपकी अजम्पशन पे डिपेंड करता है। सो इस लूप में नहीं फंसना है कि उन्होंने जल्दी मैनिफेस्ट कर लिया और हम नहीं कर पाए। जो तुम्हारा गोल है, जब तक वो 3D रियलिटी में नहीं दिख जाता तब तक अफर्म करते रहना है, नॉन स्टॉप स्टिक रहना है, परसिस्ट करते रहना है उसी एक थॉट को, उसी सोच को। वो इन फ्यूचर मैनिफेस्ट हो जाएगा। आई होप मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में क्लियर कर दिया है। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं।